नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं खांसी से आप कैसे राहत पाएंगे आसानी से। खांसी एक ऐसी समस्या है जो बहुत परेशान करती है, तो इसको दूर करने के लिए हम सभी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सत्यानाशी के उपयोग के बारे में। आप सत्यानाशी के पौधे को जानते हैं, जो कि हमने ये फोटो आपके लिए लगाई हुई है। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, ताकि अन्य जो दर्शक हैं उनको भी पता चल जाए आसानी से कि आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है। अब इसको उपयोग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, नोट कीजिए। सत्यानाशी का रस चाहिए होगा, आपको गुड़ चाहिए होगा और राल चाहिए होगी। कैसे इस्तेमाल करेंगे खांसी दूर करने के लिए? सत्यानाशी के पौधे से आपको 500 मिलीलीटर रस तैयार कर लेना है और उबाल लेना है इसे। जब यह रस गाढ़ा हो जाए तो इसमें 60 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम राल मिक्स कर लेनी है। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाना है और 250 मिलीग्राम की गोलियां तैयार करनी है आपको, और दिन में 3 बार पानी के साथ एक एक टैबलेट का सेवन करते जाना है। यह अस्थमा से आपको राहत प्रदान करने में मदद करेगा, यानी कि अस्थमा रोग को दूर करने में। और आप को इसके अलावा इसकी पत्तियों का काढ़ा भी तैयार करना है और उसमें बराबर मात्रा में बेंजोइक एसिड मिला लेना है। 1-1 ग्राम की गोलियां तैयार कर लेनी है। दिन में 3 बार इसका उपयोग करना है। खांसी की समस्या से आप 100% छुटकारा पा जाएंगे इसकी सहायता से। कमाल की औषधि है ये। आप चाहें तो इसके अलावा भी एक और प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़, काली मिर्च और अदरक ले लीजिए उसमें, या सौंठ ले लीजिए, और इसके अलावा आप उसमें काली मिर्च मिला लीजिए और लौंग मिला लीजिए, और इसका एक घी डाल करके तैयार कर लीजिए। गोली जैसा तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो काढ़ा जैसा भी तैयार कर सकते हैं। इसके सेवन से भी आपको राहत मिलेगी। या फिर हल्दी की जो गांठ होती है उसको भून करके मुख में रखेंगे तो भी आपको अपनी खांसी से राहत मिल जाएगी। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जो कि खांसी को दूर करने से रिलेटेड। खांसी को कंट्रोल करने के लिए सत्यानाशी का उपयोग मुख्यतः कैसे करेंगे इस बारे में हमने आपको बताया। सत्यानाशी के और भी बहुत सारे उपयोग हैं और बहुत सारे लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पूर्णतः जानने के लिए कि कौन कौन से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन किन बीमारियों में सत्यानाशी काम करती है, फ़ायदा पहुंचाती है, कैसे इसका कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए, पूर्णतः जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एपिसोड पड़ा हुआ है सत्यानाशी के फ़ायदे और नुकसान। लगभग 15 मिनट की वीडियो होगी, उसे ज़रूर देखें। आपको 100% एक अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो मिलने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है सत्यानाशी के फ़ायदे और नुकसान। आप देखेंगे तो उसमें सत्यानाशी से जो भी फ़ायदे होते हैं उसके लिए पार्टिकुलर छोटी छोटी वीडियो, जैसे कि ये वीडियो है, ऐसे हमने बना रखा है। इसके अलावा एक बड़ी वीडियो होगी 15 मिनट की, उसमें सत्यानाशी के बारे में पूर्णतः बताया हुआ है कि कौन कौन सी बीमारी इससे दूर होगी, किस बीमारी में इसका कैसे उपयोग करना है, कौन कौन से लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए और कौन से लोगों को इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए उनके द्वारा, या नहीं करना चाहिए उनको, इस बारे में हमने बताया हुआ है। तो वो वीडियो जरूर देखें और इसके बाद इसको प्रयोग में लाएं, आपको और ज़्यादा लाभ होगा इसका, क्योंकि आपको 100% पूर्णतः इसके बारे में जानकारी रहेगी, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए सत्यानाशी के उपयोग से खांसी को दूर करने से रिलेटेड। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।